ना 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 ना, आज लास्ट में नंबर नहीं देंगे, आज शुरुआत में ही नंबर देंगे और इस फिल्म को नंबर मिलता है 10 में से 0। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। नहीं नहीं, तुम देखो ना, ये 600 करोड़ रुपया का रावण है, भारत इतिहास का सबसे महंगा फिल्म, इतना ज्यादा टट्टी। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ना 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 ना, ऐसा नहीं है कि हम आपको बस 600 करोड़ के रावण का मुड़ा दिखाए कह रहे हैं कि ये फिल्म जो है वो अच्छी नहीं है। 5 ऐसे सॉलिड रीजन देंगे जिसको देखने के बाद आप सच में कहोगे कि आपके धर्म के साथ मजाक बनाया गया है और किस तरीके से हमारे धरोहर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नंबर 1, सीता माता करोड़ों घरों में पूजी जाती हैं। इतना ही नहीं, लोगों का बहुत ज़्यादा पवित्र आस्था है। सबसे ज़्यादा पवित्र महिला किसी को माना जाता है तो वो सीता माता है, और उनको किस तरीके से इस फिल्म में मॉडर्न करके दिखाया गया है वो आप देखो। इतने छोटे कपड़े सीता माता के, मतलब अगर सेंसर बोर्ड पास कर देगा तो आप रामायण के नाम पे कुछ भी दिखाओगे और सीता माता को ऐसे दिखाओगे। दूसरे नंबर पे जो हमको दिखा वो पापों की हर एक पराकाष्ठा पार कर देने वाला काम किया गया है इस फिल्म में। लिटरली हम देख के शॉक्ड हो गए भाई कि कोई इतना नीच हरकत कैसे कर सकता है। हनुमान जी हिंदू लोगों के भगवान हैं, लोगों की आस्था है उनमें, और किस तरीके का भाषा का प्रयोग वो करते होंगे, उनके लिए लोग करते होंगे, ये दुनिया वाकिफ है और सारा दुनिया इस चीज़ को समझती है। लेकिन हनुमान जी के लिए उसमें एक शब्द जब पूंछ में आग लगाया जाता है हनुमान जी की, तो वहाँ पे जो विलन रहता है वो कहता है जली ना। बताइए, मीम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदू देवी देवताओं पे बनने वाली फिल्म में। दोस्तों, भले ही रावण का सोच बहुत ज़्यादा बुरा हो, लेकिन सबसे अच्छा क्वालिटी जो था रावण में वो था कि वो शिव भक्त था। इतना ही नहीं, लंका का लंकेश मतलब राजा था लंका का, और राजा का एक एटीट्यूड होता है, राजा का एक पहनावा ओढ़ावा और स्टाइल होता है। लेकिन इसमें देखिए किस तरीके से रावण को दिखाया गया है, छपड़ी हेयर स्टाइल में, एक रोड छाप गुंडे की तरह। हमारे इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रावण के सिर पे इस पूरे फिल्म में कहीं मुकुट नहीं है, और ये आदि पुरुष फिल्म के नाम पे रामायण आपके सामने परोसने की कोशिश कर रहे हैं जो वाकई बहुत ज्यादा निंदनीय है। आदि पुरुष के मेकर से हम कहना चाहेंगे कम से कम थोड़ा भाई, कम से कम थोड़ा रिसर्च तो कर लिए होते। आज से पहले आप जब रामायण को देखे होंगे, पढ़े होंगे, बचपन से इस बात को जानते होंगे कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था उस समय संजीवनी बूटी की जरूरत थी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हनुमान जी को दिया गया था कि जाइए संजीवनी बूटी ढूंढ के लाइए। अब हनुमान जी उड़ते उड़ते जाते हैं और वो संजीवनी बूटी उस पहाड़ पे ढूंढते हैं, उनको नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं कि पूरा पहाड़ को उठाते हैं और लेके चले आते हैं, नहीं मिलने की वजह से। लेकिन इस फिल्म में जानते हैं क्या स्टोरी दिखाया गया है कि हनुमान जी जाते हैं और पहाड़ इसलिए उठा के लेके आते हैं क्योंकि उसमें जितना भी संजीवनी बूटी है वो सब स्टॉक में रख लिया जाए कि अब आगे से किसी को बाण लगे तो उसी संजीवनी बूटी को दिया जाएगा। जरा सोचिए कि ये कितना ज़्यादा अपने धरोहर के साथ छेड़छाड़ और मजाक है कि जो पहली बार कोई बच्चा इसको OTT प्लेटफॉर्म पे देखेगा, टीवी पे देखेगा, उसके अंदर क्या भावना जाएगी रामायण को लेके, और किस तरीके से वो रामायण को लेके मिसगाइड हो जाएगा ऐसी ओहियात और बर्बाद फिल्म की वजह से। दोस्तों, अगर कायदे से इस फिल्म को देखने की कोशिश कीजिए तो ये अपमान है, हिंदू देवी देवताओं का बहुत बड़ा अपमान है। और ये आप तस्वीर अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखिए कि किस तरीके से पूरे अपने इतिहास को, पूरे अपने धरोहर को, पूरे अपने संस्कृति को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। मतलब ये सांपों के साथ मसाज, और ये देख सकते हैं आप किस तरीके से विजुअल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये छपरी की तरह दिखने वाला रावण और हमारे हनुमान जी को देखिए किस तरीके से इन्होंने बिना मूंछ वाला दिखाने की भी कोशिश कर दी है। दोस्तों, इस फिल्म के मेकर ने लक्ष्मण रेखा लांघ दिया है इस फिल्म को इस तरीके से बना के, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और 600 करोड़ में कितना कमाई होगा वो तो जनता ही मालिक है, आप ही मालिक हैं। लेकिन आप नीचे कमेंट में बताइए कि आपको आदि पुरुष का ट्रेलर, फिल्म या फिर टीजर देख के सबसे बुरा क्या लगा, वो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।